सभी को नमस्कार। एजुकेशन मंच 247 में आप सभी का स्वागत है। आज हम कैलकुलेशन के टाइटन बैच 1.0 का डे 6 पढ़ रहे हैं। इससे पहले हम डे 5 तक के जो लेक्चर है वो कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम डे 6 पढ़ेंगे और डे 6 के अंदर वो क्या पढ़ेंगे वो सारी चीज़ें हम देखते हैं। आप सभी स्टूडेंट्स को कंटिन्यूटी बनाए रखनी है। अगर तुम बनाए रखोगे और डेली इंस्ट्रक्शन फॉलो करोगे तो तुम्हें डेफिनेटली है जो इम्प्रूवमेंट लगेगा। वो किसी ने कहा ना, रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास समुद्र भी आएगा, मत हार मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। अगर आप ईमानदारी से मेहनत करते हो ना तो आपको एक दिन जरूर सफलता मिलेगी। तो आपको डेली कंटिन्यू रहना है, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि एक दिन में 10 घंटे पढ़ लिया और एक दिन पढ़ा ही नहीं, तो दैट इज़ नॉट इम्पोर्टेंट। आपको कंटिन्यूटी बनाए रखना है, ठीक है ना। तो आज हम पढ़ते हैं डे 6। डे 6 के अंदर हम क्या पढ़ेंगे वो सारी चीज़ें हम इसके अंदर देखेंगे। उससे पहले मैंने एडिशन का टाइप फर्स्ट करवा दिया, आज हम एडिशन का टाइप सेकंड करेंगे, ठीक है ना। उसको हम देखते हैं। यहाँ पर लिख रखा है ना, नथिंग इज इम्पॉसिबल, द वर्ड इट सेल्फ से आई एम पॉसिबल। तो ये सारी चीज़ें आप बच्चों को सभी को ध्यान में होनी चाहिए, ठीक है ना। आज हम हाउ टू ऐड नंबर वेरी फास्ट और एडिशन टाइप 2 पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। एडिशन टाइप 2 देखो, यहाँ पर सारी सिंपल सी चीज़ें लिख रखी हैं। यहाँ पर जो सारी सिंपल सी एडिशन लिख रही हैं, बच्चा क्या करेगा 66 को, अगर तुम मेरे डेली इंस्ट्रक्शन फॉलो करोगे ना तो तुम बिना पेन उठाए हुए आसानी से कर सकते हो। मैं तुम्हें यहाँ पर समझाने के लिए सारी चीज़ें लिख रहा हूँ, बाकी ये सारी चीज़ें है ना अपन मेंटली कर सकते हैं। अगर बच्चे को बोलेंगे 66 में ऐड करो 74, तो बच्चा ऐसे करेगा, ठीक है ना। यहाँ 10 कैरी गया 1 और यहाँ आ जाएगा 14, ये हो गया ना। अब जैसे जिस प्रकार मैंने आपको बताया ना, पहले पहले एडिशन के टाइप फर्स्ट के अंदर बताया ना, जैसे यहाँ पर 60 है तो यहाँ एक्स्ट्रा 60 से कितना है 6 है, यहाँ 70 है, 70 से एक्स्ट्रा कितना है 4 है, इसका मतलब 10 एक्स्ट्रा है। कितना एक्स्ट्रा है 10। तो आपको पता है 60 और 70 होता है 130, और 130 में अगर हम 10 ऐड करेंगे तो आ जाएगा 140। क्या आ जाएगा 140। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं किस प्रकार से इस क्वेश्चन को किया है। कहने का मतलब अब हम सिंगल सिंगल डिजिट को आसानी से जोड़ सकते हैं, सिंगल डिजिट को हम आसानी से जोड़ सकते हैं, डबल डिजिट को आसानी से जोड़ सकते हैं। जैसे यहाँ पर 45 है तो 45 को मैं 40 प्लस 5 लिख सकता हूँ, और 68 को मैं 60 प्लस 8 लिख सकता हूँ। मेरे को पता है 40 और 60 100 होता है, और 100 में कितना जोड़ना 8 और 5 13, तो ये हो जाएगा 113। दैट इज़ वेरी सिंपल, ठीक है ना। क्योंकि जिस डिजिट के पीछे जीरो होता है ना उसको हम आसानी से जोड़ सकते हैं, और ऐसी ही प्रोसेस हम इसके अंदर सारी यूज़ कर रहे हैं, ये आपको ध्यान होनी चाहिए। जैसे यहाँ पर है 88 तो मैं इसको 80 प्लस 8 लिख सकता हूँ, और यहाँ पर 97 को मैं 90 प्लस 7 लिख सकता हूँ। मेरे को पता है 90 और 80 होता है 170, और देखो 80 और 5 होता है 15, तो 170 में 15 ऐड करेंगे तो 185। दैट इज़ वेरी सिंपल, ठीक है ना। अगर कितनी भी बड़ी डिजिट आएंगे ना तो उसको आपको इसी अप्रोच से सॉल्व करना है, जिससे आपको क्या कि थोड़ा टाइम कम लगे। जैसे यहाँ पर दे रखा है 13 प्लस 44, क्या दे रखा है 13 प्लस 44, तो कुछ नहीं करना, 13 में 10 अलग है और 44 में 40 अलग है। अब एक्स्ट्रा कितना 3 और 4 7 एक्स्ट्रा है, ठीक है ना। तो 57 हो जाएगा, क्योंकि 10 और 40 कितना हो जाएगा 50, और 50 और 7 हो जाएगा 17। इनको तुम बेसिक तरीकों से भी कर सकते हो, लेकिन जब बड़े क्वेश्चन आएंगे ना उसके अंदर ये अप्रोच बहुत काम आएगी। तो इसी को आपको फॉलो करना है और इसी को डेली प्रैक्टिस करना है। क्वेश्चन को ऐसे ही लिखना है और ऐसे ही उनकी प्रैक्टिस करनी है, ठीक है ना। अब देखते हैं, जैसे यहाँ पर लिख रखा है 49 प्लस 44, तो मेरे को पता है 49 के अंदर 9 एक्स्ट्रा है और 44 के अंदर 4 एक्स्ट्रा है। टोटल कितना एक्स्ट्रा है 13 एक्स्ट्रा है। ये 40 और ये 40 कितना है 80, तो ये हो जाएगा 93। दैट इज़ वेरी सिंपल, ओके। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये सारे क्वेश्चन इजी हैं, लेकिन मैं आपको जो अप्रोच बता रहा हूँ उसी को ध्यान में रखना है, क्योंकि दैट अप्रोच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। जैसे 89 है तो मेरे को पता है 80 प्लस 9 है, और 49 है, इसमें मेरे को पता है 40 प्लस 9 है। मेरे को पता है सिंगल डिजिट को सिंगल डिजिट में जोड़ना बड़ा आसान है। देखो 80 और 40 120, और ये 9 और 9 कितना हो गया 18, तो ये हो जाएगा 138। यहाँ पर मैं स्टेप इसलिए लिख रहा हूँ कि तुम्हें समझ में आसानी से आए, बाकी इसको तुम मेंटली भी सॉल्व कर सकते हो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन,
जैसे 47 प्लस 99, तो तुम इसको ऐसे भी लिख सकते हो 40 प्लस 7, 99 को 90 प्लस 9। यहाँ लिखना नहीं है, इसको मेंटली करना है, लिखना नहीं है। लिखना तो मैं आपको ऐसे ही बता रहा हूँ, बाकी लिखना नहीं। ये 130 हो गया, और 7 और 7 हो जाएगा, 7 और 9 हो जाएगा 16, ये हो जाएगा 146। ठीक है ना। ये सभी बच्चों को पता है, सभी स्टूडेंट्स को पता है कि जो जिसके पीछे डिजिट लास्ट में 0 होता है उनको ऐड करना आसान होता है। तो ये सारी चीज़ें हम इसी के अंदर अप्लाई कर रहे हैं। जैसे 87 को 80 प्लस 7 लिख सकते हैं, और 91 को 90 प्लस 1 लिख सकते हैं। हमें पता है 90 और 80 होता है 170, और 170 में 7 और 1 ऐड करना 8, तो ये हो जाएगा 178। दैट इज़ सिंपल। ठीक है ना। ये सारी अप्रोच सभी स्टूडेंट्स को रखनी है। जैसे 88 के अंदर मेरे को पता है 80 प्लस 8 होता है, और 69 के अंदर 60 प्लस 9 होता है। देखो 80 और 60 को ऐड करना बहुत आसान है, 140 होता है, और 8 और 9 को भी ऐड करना बहुत आसान होता है, 17 होता है, तो इसको हो जाएगा 157। नेक्स्ट देखते हैं। देखो 64 प्लस 35, तो 64 में मेरे को पता है 60 और 30 90 हो गया, और एक्स्ट्रा कितना है 4 और 5 9 हो गया, तो ये हो जाएगा 99। अब देखो ये सारे एक्सरसाइज क्वेश्चन दे रखे हैं। ये सारे स्टूडेंट्स को एक्सरसाइज क्वेश्चन को बेसिक तरीके से नहीं करना है, जैसे मैंने बताया ना वैसे करना है। ऐसा नहीं करना है कि 46 और 94 ऐसा लिखा, ये जो लिखने में टाइम खराब हो रहा है ना, उसको हमें नहीं करना है। ठीक है ना, ऐसे नहीं करना है। आपको पता है जैसे या 4 है तो 40 और 9 130, और ये 6 और 4 10 हो गया, तो ये सीधा 140 हो गया। ठीक है ना। जैसे ये 6 60 और ये 60 120 120, और ये 5 और 5 10 130। जैसे ये 60 और 90 150 150, और 14 कितना हो गया 164। 30 और 5 80 80 में हम ऐड करेंगे 11, तो 91। यहाँ 70 और 5 110 में ऐड करेंगे 12, तो 122। 9 और 4 130 में ऐड करेंगे 18, तो 148। कहने का मतलब डायरेक्टली ऐसे ही करना है, ना कि उनको लिख के टाइम खराब करना है। ठीक है ना। इसलिए मैं आपको कहता हूँ यू कैन, यू शुड, एंड इफ़ यू स्टार्ट तो यू विल। यानी कोई भी काम को तुम कर सकते हो अगर उनको डेली रेगुलर फॉलो करोगे। ठीक है ना। तो आज हमने क्या पढ़ा कैलकुलेशन के टाइटन बैच के अंदर, कि 2 नंबर के डिजिट को आपस में कैसे ऐड करते हैं। ऐड करने का कुछ थोड़ा सा सोचने का तरीका थोड़ा अलग है, बाकी ऐड सेम ही है। ठीक है ना। अगर तुम इसकी पीडीएफ चाहते हो तो एजुकेशन मंच डिफेंस एकेडमी टेलीग्राम चैनल सर्च करके इसकी पीडीएफ ले सकते हो। वहाँ पर डेली जो क्लास की पीडीएफ मिलती है, और कोई भी जो इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो हमें लगता है कि स्टूडेंट्स के लिए ज़रूरी है, तो वो सारे स्टूडेंट्स को हम शेयर कर देते हैं। बाकी इतना कुछ खास नहीं है टेलीग्राम चैनल के अंदर। आपको अगर पीडीएफ चाहिए और कुछ डेली कुछ इन्फॉर्मेशन जो इम्पोर्टेंट्स होती है वो हम सारी बताते रहते हैं। और अगर टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको नहीं मिल रहा है तो कम्युनिटी पोस्ट पर हमने इस टेलीग्राम चैनल का लिंक ऐड कर रखा है, तो वहाँ से तुम डायरेक्टली ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है ना। अगर वक्त ने दिया साथ तो फिर आगे भी होगी मुलाकात। थैंक यू फॉर वॉचिंग।